तो सबसे पहले मेरे दिमाग में बच्चन सर का नाम आया, पर मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है और कोविड का टाइम था। तो बड़ी हिम्मत करके मैंने उनसे वक्त मांगा, उन्हें स्क्रिप्ट भेजी, सिनॉप्सिस भेजी, फिर उन्होंने मुझे आधे घंटे का ज़ूम कॉल दिया, जिसमें मेरे बहुत इच्छा थी कि आई होप ही लाइक्स। बट मैं एक डायलॉग की वजह से उन्होंने पसंद किया। उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी कहानी पसंद आई सूरज, और एक डायलॉग बहुत पसंद आया, और वो डायलॉग है जो ये एंड में बोलते हैं कि भले ही हम सब हिमालय के दर्शन न कर सकें, मैंने अपने राइटर को भेजा अभिषेक दीक्षित को कि ऊपर तक चढ़ के आओ और मुझे बताओ कितना सर दुखता है, कितना नौशिया होता है, क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं। कई घंटों तक हम लोगों ने ट्रैक लीडर्स के साथ बात की। फिर मैं गया टेक्नीशियंस को लेकर के पूरा, ताकि मुझे एग्जैक्टली पता चलना चाहिए कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या ले जाऊँगा मैं सबको। जब मैं चढ़ पाया तो फिर मैं वापस आया। फिर मेरे साथ 400 लोगों का यूनिट गया, एक्टर्स को लेके गए, साथ में डॉक्टर्स रहे, उसके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स गए। लेकिन हम धीरे 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 चढ़ते चढ़ते शूटिंग करते करते गए। क्या चेक करने का क्या टाइम था कि हेल्थ और ये जो मतलब कूल है उसको कैसे इनकी बॉडी में नहीं, वो क्या है कि उसकी नौबत पड़ी नहीं सब, क्योंकि हमारे डॉक्टर से हमने एडवाइस किया कि एक्लिमेटाइज़ करते करते अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होगी। एक्लिमेटाइज़ का मतलब होता है जैसे अगर हमको मनांग तक जाना है 13,000 फीट तक, तो हम काठमांडू से लुकला गए, लुकला में 3 दिन रुके और शूट किया, तो बॉडी वहाँ से यूज़ टू हो जाती है। फिर हम चढ़ के नामचे बाज़ार गए, नामचे बाज़ार में 5 दिन रुके, तो एकदम से बॉडी एक्लिमेटाइज़ हुई। धीरे धीरे शूटिंग किया, सिर्फ दिन शूटिंग की हम लोगों ने। उसके बाद फिर हम मनांग फ्लाई करके गए, तो जब तक मनांग 13,000 थे तब तक बॉडी यूज़ टू हो गई है। तो ये बहुत ज़रूरी है एक्लिमेटाइजेशन, इसी का ही है मेन। अगर सीधा आप जाओ 13,000 फीट तो एकदम से ऑक्सीजन कम लगेगा, बट बॉडी यूज़ टू होती जाती है। तो ये हमारा सबसे बड़ा हथियार था। सर एक चीज़ और कि जब ऊंचाई बना रहे थे, बहुत बड़ा वो था कि इसको पहाड़ों में एवरेस्ट में शूट करना है, कहानी ऐसी, और जो स्टार कास्ट आपने ली थी बहुत टफ डिसीजन था। बच्चन साहब को इस कहानी के लिए छूना और सोचना ही बहुत मुश्किल था कि वहाँ आज कोई ये साहस, तो ये आया कहाँ से साहस? बच्चन साहब कहाँ से शामिल हुए और कितना मुश्किल था सोचना भी, फिर कैसे बनी पूरी टीम? एक्चुअली अगर आप देखें बच्चन सर, काम का जहाँ सवाल आता है कभी नहीं सोचते कि कैसे होगा, उन्हें बस पसंद आना चाहिए। तो जब ये कहानी मेरे पास आई और मेरे सामने ऐसा पात्र आया जो अपने दोस्त के लिए जो नहीं रहे, उनकी याद में और उनके लिए अपने बाकी दोस्तों को इकट्ठा करके एवरेस्ट बेस कैंप तक हंसते खेलते वगैरह जाते हैं, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में बच्चन सर का नाम आया। पर मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है और कोविड का टाइम था, तो बड़ी हिम्मत करके मैंने उनसे वक्त मांगा, उन्हें स्क्रिप्ट भेजी, सिनॉप्सिस भेजी, फिर उन्होंने मुझे आधे घंटे का ज़ूम कॉल दिया, जिसमें मेरे बहुत इच्छा थी कि आई होप ही लाइक्स। बट मैं एक डायलॉग की वजह से उन्होंने पसंद किया। उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी कहानी पसंद आई सूरज, और एक डायलॉग बहुत पसंद आया, और वो डायलॉग है जो ये एंड में बोलते हैं कि भले ही हम सब हिमालय के दर्शन न कर सकें, हम सब ये ना भूलें कि हम सब के अंदर हमारा वो एवरेस्ट, वो हिमालय, वो शक्ति है जिससे हम जीवन की हर ऊंचाई पार कर सकते हैं। तो मुझे बोले कि मुझे तुम्हारा डायलॉग बहुत अच्छा लगा सूरज। फिर मुस्कुरा के बोले कि हमारे साथ और कौन कौन काम करेंगे। और फिर जब वो बोर्ड पे आते हैं, फिर वो ना देखते हैं तकलीफ़ें क्या, कोविड, टेम्परेचर, कुछ नहीं देखते, और 79 की एज में 80 डेज़ मेरे साथ शूट किया, 60 to 80 डेज़, और कहाँ कहाँ नहीं चढ़े। तो ये बच्चन सर हैं। मुझे बताइए कितनी सेफ्टी वो सब आप ध्यान रखते थे? डर भी लगता था कि कोई भी पिन मतलब ड्रॉप, थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी? हाँ बिल्कुल। क्या क्या इंतज़ाम किया था आपने? नहीं, पूरा इंतज़ाम था सर। सबसे पहले तो मैंने अपने राइटर को भेजा अभिषेक दीक्षित को कि ऊपर तक चढ़ के आओ और मुझे बताओ कितना सर दुखता है, कितना नौशिया होता है, क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं। कई घंटों तक हम लोगों ने ट्रैक लीडर्स के साथ बात की। फिर मैं गया टेक्नीशियंस को लेकर के पूरा, ताकि मुझे एग्जैक्टली पता चलना चाहिए कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या ले जाऊँगा मैं सबको। जब मैं चढ़ पाया तो फिर मैं वापस आया। फिर मेरे साथ 400 लोगों का यूनिट गया, एक्टर्स को लेके गए, साथ में डॉक्टर्स रहे, उसके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स गए। लेकिन हम धीरे 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 चढ़ते चढ़ते शूटिंग करते करते गए।
तो आप चेक करते थे बच्चन साहब को, उनके पर्सनल डॉक्टर थे? हाँ, उस थे ना सब, तो मतलब मेडिकल रिपोर्ट? हाँ, सब पूरा मतलब वी टुक ऑल केयर, और जितना जितना हम चढ़ पाए उतना उतना हम सब चढ़े। एम्बुलेंस वगैरह? वहाँ एम्बुलेंस है ही नहीं। अच्छा, हाँ। हाँ, वहाँ लेकिन जो ट्रैक लीडर्स होते हैं वो खुद डॉक्टर्स ही होते हैं। अच्छा, अच्छा। तो ये सब ध्यान रखा ध्यान आपने? रखा था, यस यस। और हाँ, ये क्या चेक करने का क्या टाइम था कि हेल्थ और ये जो मतलब कूल है उसको कैसे इनकी बॉडी में कहीं? नहीं नहीं, वो क्या है कि उसकी नौबत पड़ी नहीं सब, क्योंकि हमारे डॉक्टर से हमने एडवाइस किया कि एक्लिमेटाइज़ करते करते अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होगी। एक्लिमेटाइज़ का मतलब होता है जैसे अगर हमको मनांग तक जाना है 13,000 फीट तक, तो हम काठमांडू से लुकला गए, लुकला में 3 दिन रुके और शूट किया, तो बॉडी वहाँ से यूज़ टू हो जाती है। फिर हम चढ़ के नामचे बाज़ार गए, नामचे बाज़ार में 5 दिन रुके, तो एकदम से बॉडी एक्लिमेटाइज हुई, धीरे धीरे शूटिंग किया, सिर्फ दिन शूटिंग की हम लोगों ने। उसके बाद फिर हम मनांग फ्लाई करके गए, तो जब तक मनांग 13,000 थे तब तक बॉडी यूज टू हो गई है। तो ये बहुत ज़रूरी है एक्लिमेटाइजेशन, इसी का ही है मेन। अगर सीधा आप जाओ 13,000 फीट तो एकदम से ऑक्सीजन कम लगेगा, बट बॉडी यूज टू होती जाती है। तो ये हमारा सबसे बड़ा हथियार था।